10 मिनट में 50 खबरें। बिहार चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियों का दिन। एलजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। चिराग ने 9 लोगों के नाम का ऐलान किया। सीटों को लेकर विवाद पर चिराग पासवान ने माना 2 सीटों पर थी दावेदारी, लेकिन बीच का रास्ता यही निकला कि 8 सीटें मांझी को मिले। एलजेपी में बगावत को लेकर चिराग पासवान का जवाब, घर का मामला होने की वजह से बेहद संवेदनशील हूं। बाहुबलियों को टिकट दिए जाने के खिलाफ है उनकी पार्टी। एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उम्मीदवारों का भी ऐलान। आज 23 सीटों पर उतारेगी पार्टी उम्मीदवार। मांझी ने 3 सीटों की मांग करके बढ़ाई एनडीए की मुसीबत। कहा और सीट मिलने पर ही बनेगा संतुलन। आज मखदूमपुर से पर्चा भरेंगे मांझी। आज यूपी के मथुरा में कांग्रेस का चिंतन शिविर। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बैठक में लेंगे हिस्सा। चिंतन बैठक में यूपी में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए रणनीति पर होगी चर्चा। बांके बिहारी मंदिर नहीं जाएंगे राहुल। राधा अष्टमी की वजह से मंदिर में श्रद्धालुओं को होने वाली परेशानी की वजह से अपना दौरा टाल दिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश सरकार से कहा, अगर अवैध खनन में कोई समाजवादी नेता भी शामिल है तो उसे जेल भेजो, पैसा कमाना छोड़ें, जनता की सेवा में जुटे नेता। मुलायम सिंह के बयान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया। पार्टी के मुखिया खुद मान रहे हैं कि सरकार में भ्रष्टाचार है, कार्रवाई में देरी पर सवाल। लखनऊ में स्वास्थ्य को लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की नई मुहिम। ग्रेट इंडिया ब्लड प्रेशर अभियान का उद्घाटन। भारत और पाकिस्तान के बीच ब्रिगेड कमांड स्तर की फ्लैग मीटिंग। पुंछ के चकदाबाग क्रॉसिंग पर बातचीत। ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत में सीजफायर के उल्लंघन का उठेगा मामला। सीमा पर शांति कायम रखने को लेकर होगी बात। जम्मू पहुंचे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, भारत चीन के साथ सभी पड़ोसियों से चाहता है अच्छे रिश्ते। जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर हैं गृह मंत्री। गृह मंत्री ने जम्मू के सांबा सेक्टर में आईटीबीपी कैंप में नए कैंपस का किया उद्घाटन। सांबा के बाद लेह का करेंगे दौरा। राजनाथ पूर्वी लद्दाख के चिमार का भी करेंगे दौरा। हाल के दिनों में भारतीय और चीनी फौज गतिरोध के चलते यहां पर आमने सामने थी। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल। रनहौला इलाके में 9वीं की छात्रा को अगवा कर गैंग रेप। छात्रा को स्कूल जाते वक्त 3 लड़कों ने किया अगवा। लड़की को 10 घंटों तक बंधक बनाकर दरिंदे करते रहे रेप। बाद में घर के पास फेंक कर हो गए फरार। आरोपी में से एक को पहले से जानती है लड़की। अभी तक कोई भी गिरफ्तार नहीं। दिल्ली में एक टीवी अभिनेत्री ने प्रोड्यूसर पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। फतेहपुर बेरी इलाके में शूटिंग के दौरान अभिनेत्री ने आरोप लगाया। दिल्ली के कृष्णानगर में कपड़ा कारोबारी से 50 लाख की लूट। बाइक सवार बदमाशों ने लूटा। बदमाशों का कोई सुराग नहीं। दिल्ली के रघुवीर नगर में मां और 2 बच्चों के शव मिले। गले पर चाकू के निशान। आसाराम केस के गवाह पर हमले के आरोप में 2 गिरफ्तार। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के अनुसार आरोपियों के नाम वासवराज और सेजल। झारखंड के गढ़वा में पुलिस और सीआरपीएफ को बड़ी कामयाबी। नक्सली संगठन के मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 8 नक्सलियों की निशानदेही पर मारा था छापा। टीपीसी 3 नाम से नया संगठन बनाने की थी साजिश। हथियार, मोबाइल, जिंदा गोली, मोटरसाइकिल सभी बरामद।
यूपी के सीतापुर में दबंगों ने सरकारी डॉक्टर को जमकर पीटा, इमरजेंसी वार्ड में घुसकर हमला किया। हमले के विरोध में हड़ताल पर गए जिला अस्पताल के सभी डॉक्टर और नर्स, सुरक्षा मिलने पर काम पर लौटने की बात। अजमेर शरीफ दरगाह में बम की अफवाह के बाद पुलिस चौकी से बड़ी खाली कराया गया दरगाह परिसर। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में बड़ी मात्रा में विस्फोटक जब्त, क्रशर प्लांट में मिले 225 डेटोनेटर। राजस्थान के बाड़मेर में गर्भवती महिला की मौत पर हंगामा, डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप। गुवाहाटी में बारिश, फ्लैश फ्लड बनी मुसीबत, कई इलाकों में पानी। मौसम में पहली बार गुवाहाटी में फ्लैश फ्लड ने शहर को पानी पानी किया, कई घंटों के लिए ट्रैफिक थम गया। मध्य प्रदेश के रायसेन में 10 साल की मासूम पर अत्याचार, घरवालों ने पेड़ पर लटकाकर डंडों से पिटाई की। दिल्ली के कालकाजी मंदिर के पास फुटपाथ पर मिली नवजात बच्ची, स्थानीय लोगों से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने अस्पताल में इस बच्ची को भर्ती कराया। बच्ची की सेहत ठीक है। हरियाणा के भिवानी में अस्पताल के सामने आई लापरवाही, प्रसव के लिए पहुंची महिला ने टॉयलेट में बच्ची को जन्म दिया। घटना के बाद परिजनों का हंगामा, अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर्स पर महिला को न देखने का लगाया आरोप। हिमाचल के नाहन में एमएमएस बनाकर कारोबारियों को लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने एक लड़की समेत 2 को किया गिरफ्तार। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में अचानक तेंदुआ घुस आने के बाद अफरा तफरी, वन विभाग ने मौके पर जाकर तेंदुए को पकड़ा। दिल्ली में डेंगू से मौतों का सिलसिला जारी, अब तक 23 की जान गई, 2500 से ज्यादा लोग दिल्ली में डेंगू की चपेट में। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में डेंगू से पति की मौत के बाद पत्नी ने किया आत्महत्या, इलाज में अनदेखी का लगाया आरोप। महिला के पति को पहले गाजियाबाद के अस्पताल में कराया गया था भर्ती, बाद में डॉक्टर्स ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल भेज दिया, लेकिन बेड नहीं होने की वजह से डॉक्टर्स ने लौटा दिया। दिल्ली के जनकपुरी में डेंगू ने 51 साल की महिला की जान ली, एक दिन पहले उत्तम नगर के एक निजी अस्पताल में कराया गया था भर्ती। मुंबई में 19 जून को बारिश से लोगों को परेशानी के बाद बीएमसी के 14 कर्मचारियों पर गाज, सभी को किया गया सस्पेंड। भारतीय क्रिकेट को बुलंदियों पर ले जाने वाले जगमोहन डालमिया का निधन, रविवार रात कोलकाता में अंतिम सांस ली, आज होगा अंतिम संस्कार। बीसीसीआई अध्यक्ष डालमिया को सीने में दर्द की शिकायत के बाद गुरुवार को कोलकाता के अस्पताल में कराया गया था भर्ती। जगमोहन डालमिया के निधन से क्रिकेट जगत में शोक की लहर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति समेत क्रिकेट के बड़े दिग्गजों ने जताया दुख। डालमिया के निधन पर सचिन ने दुख जताया, कहा जून में हुई थी मुलाकात, तब मुझे नहीं पता था कि ये मेरी अंतिम मुलाकात होगी। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष शरद पवार ने भी डालमिया के निधन पर जताया दुख, कहा डालमिया ने बीसीसीआई को ताकतवर, प्रभावशाली संस्था बनाया। नेपाल में नए संविधान के लागू होने के खिलाफ कई शहरों में विरोध, बीरगंज में पुलिस के साथ झड़प। हालात को देखते हुए सेना ने शहर में किया फ्लैग मार्च, प्रदर्शन के बाद लगाया गया कर्फ्यू। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति चुनाव की रेस में शामिल बेन कार्सन का बयान, कहा राष्ट्रपति पद के लिए फिट नहीं हैं मुस्लिम।
क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्त्रो ने हवाना में पोप फ्रांसिस से की मुलाकात। लैटिन अमेरिकी पोर्ट की पहली क्यूबा यात्रा। जर्मनी के म्यूनिख में अनोखी परेड में पालतू जानवरों, पशु पक्षियों के साथ हिस्सा लेने पहुंचे लोग।